हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ व्हाट्सएप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। तो रिसेंटली वाजिरेक्स जो भी हैक हुई थी, जो अब इस टाइम पे हैकर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि एग्जैक्टली वाजिरेक्स का जो भी अमाउंट हैक हुआ है तो क्या ये वापस रिकवर हो सकता है या नहीं। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के ऊपर भी ज़रूर से बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो राइट नाउ बीटीसी के प्राइस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड कि प्राइस में थोड़ा मूवमेंट हो जाए। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी के लिए एक मैक्सिमम लिमिट रहेगी व्हिच विल बी अराउंड 60,140। अगर 60,140 से अगर हम ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर प्राइस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे जैसे और सितंबर मंथ में हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस में हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। एंड हिस्टोरिकली बीटीसी के प्राइस एक साइडवेज में था इन ईच एंड एवरी सितंबर। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो प्राइस कैन हिट अराउंड 60,140 एंड लेटर ऑन एट मैक्स वी कैन गो अराउंड 61,000। उससे अबव अब इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली इन सितंबर, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर भी चला जाए, बट इन दैट केस आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करनी है और रश बाइंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेशली इन सितंबर अगर आप बाई कर रहे हो पार्ट्स में आप बाई कर सकते हो। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है इन दैट केस डोंट थिंक लाइक दैट कि प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर प्राइस 70,000 68,000 के आसपास चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बीटीसी का जो भी अगर आप देखो तो प्रीवियसली जो भी हिस्ट्री है अकॉर्डिंग टू दैट हिस्ट्री प्राइस का मूवमेंट होती है। तो अब इस टाइम पे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी सितंबर के मंथ में एक साइडवेज मोमेंटम में रहेगी, जहाँ पर बीटीसी के प्राइस के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे वाजिरेक्स के बारे में, जो कि हैक हुई थी। अब इस टाइम पे हैकर ने जो भी फंड्स उसने हैक किया तो उन फंड्स को उसने टोरेंडो कैश के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो एक्चुअल में टोरेंडो कैश होता क्या है? तो टोरेंडो कैश ना क्रिप्टो का एक मिक्सचर है, मिक्सचर इन द सेंस कि अब इस टाइम पे टोरेंडो कैश के ऊपर कोई भी अपना इलीगल पैसे डालेगा तो इन दैट केस क्या होगा कि ये जो पैसे डालेगा ये पैसे डिफरेंट वॉलेट से उसके पास वापस ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपने दूसरे वॉलेट्स के ऊपर। यानी कि टोरेंडो कैश के ऊपर कोई भी अगर अपना पैसे डालता है तो इन दैट केस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट का यहाँ पर आइडिया लगाना या फिर उसको ट्रैक करना कि एग्जैक्टली ये फंड्स कहाँ से आया और किसके पास है अब इस टाइम पे ये फंड्स, ये चीज़ ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो टोरेंडो कैश में अगर आपने देखा होगा कि बहुत टाइम जितने भी हैकिंग होती है तो हैक के टाइम पे जो भी फंड्स होता है उन फंड्स को टोरेंडो कैश के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वाजिरेक्स का जो हैकर था जिसने वाजिरेक्स को हैक किया है, अकॉर्डिंग टू वाजिरेक्स अगर आप देखोगे तो इन दैट केस वाजिरेक्स हैकर हैज़ जस्ट ट्रांसफर्ड इथेरियम और 6.5 मिलियन के आसपास जो इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है टोरेंडो कैश के ऊपर। तो अब इस टाइम पे हैकर के पास ऑलरेडी 27 ट्रांजैक्शन उसने की है, इंक्लूडिंग 26 ट्रांसफ़र ऑफ 100 इथेरियम ईच। तो यहाँ पर 26 ऐसे ट्रांसफ़र उसने की है जहाँ पर उसने सिर्फ इथेरियम को सेंड किया है टोरेंडो कैश के ऊपर, ठीक है। तो टोरेंडो कैश के ऊपर इतनी बड़ी अमाउंट में इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है जिसका टोटल वैल्यू है 6.5 मिलियन के आसपास, जो कि ऑलरेडी टोरेंडो वॉलेट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे ये जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का फोटोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस वहाँ पर की हुई है। अगर आप देखोगे तो 29 मिनट से गो 31 मिनट से गो, यानी कि कंटिन्यूसली उसने 26 ट्रांसफ़र की है इथेरियम का। अब इस टाइम पे ये जो फंड्स हैक हुई है तो क्या ये फंड्स वापस मिल सकता है या नहीं, तो यहाँ पर सबका ना अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये फंड्स ना भी मिले, हो सकता है मिल भी जाए, बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे ना तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर टोरेंडो कैश के ऊपर उसने ट्रांसफ़र किया है ऑलरेडी, ये बहुत पहले से अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर, इन दैट केस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। बाकी अगर यहाँ पर रिकवर होती है फंड्स तो हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स हमें जो है यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल जाए, बट फॉर नाउ मैं ये नहीं आपको बोल सकता कि एग्जैक्टली 100% फंड्स हमें वापस मिल जाएंगे। बाकी हो सकता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स हमें वापस मिल जाए हैकर की तरफ से, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ जितने भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि फंड्स जो भी हैक हुए हैं ये फंड्स बहुत जल्द वापस मिल जाएंगे, बहुत जल्द हमें पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस उम्मीद में हो कि आपको फंड्स 1 मंथ में या फिर 30 डेज 15 डेज में
2 मंथ्स में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 6 मंथ भी लग जाए या फिर 1 ईयर भी लग जाए या फिर उससे ज़्यादा भी लग जाए। रीज़न बिंग, अगर आपने देखा होगा कि MTGOX भी हैक हुआ था अराउंड 7 to 8 ईयर्स से, और अभी इस टाइम पे MTGOX अपने जो भी हैकिंग में जो भी पैसे गए थे वो पैसे अभी इस टाइम पे अपने यूज़र्स को वापस कर रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आप थोड़ा वेट भी ज़रूर से कर सकते हो। बाकी WazirX से रिलेटेड जो भी अपडेट्स निकल के आएगी वो मैं ज़रूर से आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा। एंड यहाँ पर WazirX से हमारा क्वेश्चन यही है कि जो फंड हैक हुए हैं तो अच्छा ठीक है, चलो ये फंड्स हैक हो गए हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये अगर रिकवर होते हैं तो फिर हमें पैसे मिल जाएंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि जो 55% फंड अभी इस टाइम पे आपके पास पड़ा हुआ है, तो इन 55% फंड्स में से क्यों आप विड्रॉल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। एंड द सेकंड केस इज़ दैट कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको अभी इस टाइम पे अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करनी है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। इन दैट केस WazirX को अपने एक्सचेंज में ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए जस्ट फॉर 2 to 3 डेज़ की, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे अफेक्टेड हुए हैं WazirX हैक के दौरान, तो वो लोग अपने पैसे को वापस निकाल पाए डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। बाकी WazirX से अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो इन दैट केस आपको कोई भी आंसर नहीं मिलते। तो मैं बस यही रेकमेंड करूँगा आप सबको कि आप यहाँ पर ना ट्विटर में WazirX को है टैग करते रहिए और वहाँ पर आप क्वेश्चंस भी ज़रूर से पूछ सकते हो। बाकी जो भी यहाँ पर लेजिट क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कभी भी नहीं मिलता है। बाकी आने वाले टाइम में क्या वो क्वेश्चंस के आंसर करते हैं या नहीं उसके ऊपर देखते हो। बाकी आप में से जितने भी लोग अभी इस टाइम पे डिमोटिवेट हो गए हो ना WazirX को लेकर, तो मैं बस यही बोलूँगा कि डिमोटिवेट होने की बात भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे गया हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका 70 लाख 90 लाख 60 लाख ऐसे लॉस ऑलरेडी हुआ है। तो इन दैट केस मैं यही रेकमेंड करूँगा कि पेशेंस आप रख सकते हो और आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर से निकल के आएगा। तो इसके लिए आप एक होप ज़रूर से रख सकते हो। बाकी कोई भी यहाँ पर आपको अपडेट्स चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।